आज हम गुजराती फेमस मिक्स भजिया प्लेटर बनाएंगे और इसमें हम बनाएंगे कुंभणिया भजिया, पट्टी भजिया और रतालू फ्राइज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुंभणिया भजिया के लिए बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप धनिया ले लिया है, 1 कप मेथी ले ली है और आधा कप हरा लहसुन और आधा कप मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची, तो कम तीखी वाली जो मिर्ची आती है वो ही ली है। एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे और आधा नींबू ले लेंगे। और मेथी को और धनिया को मैंने पहले बहुत ही अच्छे से धो लिया था और एकदम बारीक चॉप कर लिया है और लहसुन को भी मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। और मिर्ची को भी हमें पीसना नहीं है, इसी तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लेना है। और ये जो मिर्ची है वो बहुत ही कम तीखी वाली मिर्ची है। और अब एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और हमने जो भाजी को काट के रखा है, लहसुन है और मिर्ची है, इसे हमें बोल में डाल देना है। और जो अदरक का टुकड़ा है इसे हम कद्दूकस कर लेंगे और आप चाहें तो अदरक को पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। और अदरक की मात्रा इसमें ज़्यादा ही रहेगी, तब जाके इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और जो रेशे वाला हिस्सा है वो मैंने रिमूव कर दिया है। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और नींबू निचोड़ देंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो कुंभणिया भजिया है ना, वो सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं। तो कुछ लोग ये भजिया में मेथी डालते हैं और कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ धनिया से ही बनाते हैं। तो सिर्फ धनिया से भी बनाते हैं ना, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर आज मैंने मेथी ऐड कर दी है। और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें बेसन डालना है। तो मैंने अभी 1 कप जितना बेसन डाला है और इन भाजी के साथ बेसन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पहले हम बैटर बनाएंगे, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो बेसन और भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा बैटर बनाएंगे। और इस बैटर को हमें नरम ही रखना है, क्योंकि हमें इसमें से छोटे छोटे भजिया बनाने हैं। और इसमें मसाले में भी कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कटी हुई मिर्ची और नमक ही आता है। फिर भी ये भजिया बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे बेसन कम लग रहा था, तो मैंने 1 कप बेसन और ऐड कर दिया है। तो आधा कप अभी ऐड किया है, एक बार मिक्स कर लूँगी, उसके बाद आधा कप फिर से ऐड कर दूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप जितना बेसन ले लिया है। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं सभी चीज़ों की। तो जिस क्वांटिटी में आप भाजी ले रहे हैं उसी हिसाब से आप बेसन डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगती है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब आप देख सकते हैं हमें इस तरह का नरम बैटर बना के तैयार करना है। और ये जो बैटर है ना, इसमें हमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, फिर भी हमारे भजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। और कम से कम मसाले में बनते हैं, फिर भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अब हमें इस तरीके से छोटे छोटे भजिया बनाने हैं। तो इस तरीके से जब छोटे छोटे ये भजिया बनते हैं ना, तो खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। और इस भजिया को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो इसका कलर हमें बहुत डार्क नहीं करना है, बस इसी तरीके का लाइट कलर रहेगा, फिर भी हमारे भजिया क्रिस्पी ही बनेंगे। तो अब ये भजिया फ्राई हो गए हैं, इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी बना के तैयार करना है। तो इसी तरीके से मैंने इसका दूसरा बैच ऑयल में डाल दिया है और इसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुंभणिया भजिया का ये दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो अब हम बनाएंगे पट्टी भजिया। तो वही सेम बोल जिसमें हमने कुंभणिया भजिया का बैटर बनाया था, उसी में आधा कप जितना बेसन ले लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें पतला घोल बनाना है, तब जाके ये जो पट्टी भजिया है ना, वो क्रिस्पी बनेंगे। और आप चाहे तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो मिर्ची ली है ना, वो बहुत ही कम तीखी वाली मिर्ची है। तो मिर्ची को मैंने इस तरीके से कट लगा लिए हैं और बीच में से भी कट कर लिया है, क्योंकि बहुत ही लंबी मिर्ची थी और आप चाहें तो लंबी भी रख सकते हैं। तो मिर्ची को हम इस बैटर में ऐड कर देंगे और अब हम मिर्ची को भी फ्राई करेंगे। तो ऑयल में डालेंगे मिर्ची को और मिर्ची को भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस पट्टी भजिया को बनाने के लिए मैंने हरी वाली मिर्ची ले ली है। तो अभी मार्केट में लाल मिर्ची भी मिलती है, तो लाल मिर्ची वाले भी पट्टी भजिया बनते हैं। तो जब हम बाहर खाने जाते हैं ना, तो इस तरीके के लाल और हरी दोनों मिर्ची के पट्टी भजिया मिलते हैं। तो आप चाहे तो लाल मिर्ची से भी बना सकते हैं, वो मिर्ची भी बहुत ही कम तीखी होती है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक।
तो अब आप देख सकते हैं ये पट्टी भजिया भी अब फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे। और अब हम रतालू फ्राइज़ बनाएंगे। तो इसके लिए रतालू को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था और इसके छिलके निकाल लिए हैं। और जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, इसी तरीके से हमें रतालू को भी कट कर लेना है। और कट करने के बाद डायरेक्ट ही हमें इसे ऑयल में डाल देना है फ्राई होने के लिए। और इस रतालू को भी हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये रतालू भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे। और ऑयल में से निकालने के बाद तुरंत ही हम इसके ऊपर मसाले करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और ये काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मसाले को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी रतालू फ्राइज़ बन के तैयार है। तो अब ये हमारा मिक्स भजिया का प्लेटर बन के तैयार है और सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही में मैंने मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है और नींबू और प्याज। तो इसके ऊपर नींबू निचोड़ना है और प्याज के साथ खाएंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो ये गुजरात के कुंभन गांव के हैं, पर सूरत में ये बहुत ही फेमस है। और आप अगर सूरत से हैं ना तो आपको तो पता ही होगा कि ये कितने फेमस है। तो इसके स्टॉल आपको जगह जगह मिल जाते हैं। तो आप भी एक बार ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।